देखो भाई, चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे आज। चैप्टर 9 हमारा हाइट और डिस्टेंस। ये चैप्टर होगा, अगर 8th आपको आया है तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और 8th में भी 8.2 के अंदर जो टेबल थी, अगर वो टेबल आपको आ रही है तो चैप्टर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। हाइट और डिस्टेंस। हाइट और डिस्टेंस। हाइट ये होगी इस प्रकार किसी भी चीज़ की, डिस्टेंस ये भी है, डिस्टेंस ये भी है। राइट एंगल ट्रायंगल तो चलेगी ही चलेगी, ये बात याद रखो। ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में राइट एंगल ट्रायंगल चलेगी। इधर 90 हो गया। कोई ये मान लो कोई टावर है, टावर ए बी है आपका एक टावर, तो क्या ए बी टावर की हाइट नहीं होगी? ठीक है। और भी ये ग्राउंड पे एक पॉइंट पी है, तो टावर का फुट हो गया यूँ, टावर के पाँव, और इससे यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वही तो हमारा डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस, ये दूरी, ये भी एक डिस्टेंस है एक तरह का, समझ गए ना? तो ये भी एक तरह का डिस्टेंस है। तो ये चीज़ें निकालनी है अपने इसमें। वैसे सारे डिस्टेंस है, ये भी तो डिस्टेंस ही है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का, समझ गए ना? बस एक हाइट ले ली, किसी को बेस ले लिया। तो कहने का मतलब ये है कि पूरी इसमें राइट एंगल ट्रायंगल चलेगी, और राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर वो आपको एक ही साइड देगा। मान लो कि ये वाली साइड दे दे और ये वाली साइड पूछ ले आपसे, या फिर ये वाली साइड दे दे, ये वाली पूछ ले आपसे। हमने इस प्रकार क्वेश्चन किया था एक, कराऊंगा तो रिमाइंड आ जाएगा। फिर इसके अंदर एंगलों का विशेष वैल्यू है। एंगल 2 टाइप के एंगल आएंगे, 2 टाइप्स के एंगल। एक होता है एलिवेशन एंगल, एक होता है अपना एलिवेशन एंगल। एलिवेशन एंगल क्या होता है? जैसे मैं कहूँ ए बी एक टावर है, और फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे कहीं भी पॉइंट पी यहाँ पर है, कि ग्राउंड यहाँ पे होएगा, ग्राउंड ए के पास होएगा कि बी के पास? और ग्राउंड ऊपर कैसे जाएगा? अगर टावर है, निचला सिरा इसका ए और ऊपरला बी है, तो टावर तो नीचे ज़मीन पे खड़ा होगा, तो ग्राउंड पॉइंट हो गया। ग्राउंड वाले पॉइंट से टावर के टॉप का, यानी कि कहाँ से? इस पॉइंट से इसके टॉप का जो एंगल होगा, एंगल पी होगा, वो आपका एलिवेशन एंगल होगा, वो आपका एलिवेशन एंगल होगा। समझ गए? एलिवेशन एंगल का मतलब कैसे? जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, फैन चल रहा है अपने ऊपर, फैन ऊपर है, मैं नीचे हूँ, मैं नीचे से ऐसे ऊपर नज़र उठाऊँ और फैन को देखूँ, तो एंगल कहाँ बनेगा? फैन पे जाके बनेगा, मेरे ऊपर बनेगा? एंगल तो आंखों से बनेगा ना। मेरी आंखें मेरे पास ये फैन पे थोड़ी लटकी है, तो मेरी आंखों से एंगल बना नहीं, एंगल नीचे बना ग्राउंड पे। यहाँ भी एंगल कहाँ बना? नीचे ग्राउंड पे। जब एंगल नीचे बनेगा तो उसको बोलेंगे हम एलिवेशन एंगल। ठीक है। दूसरा टाइप एंगल का, एक टावर है आपके पास, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, एक आदमी टावर के टॉप पर खड़ा है, और यहाँ कार आ रही है, पॉइंट सी पे कार आने लग रही है, तो वो कार का एंगल देख रहा है, कार का एंगल। अब आदमी ऊपर है तो आंखें भी ऊपर ही जाओगी उसकी, या नीचे छोड़ के जाएगा? तो ऊपर गया तो ऊपर आंखों से बनेगा एंगल। लेकिन सबसे खास बात क्या है, देखो नीचे एंगल कैसे बना? सबसे पहले 90 डिग्री पे देखा उसने, फिर नजरें उठानी ऊपर शुरू कर दी। समझ गए? मान लो कितने डिग्री पे देख रहा है वो? 30 डिग्री पे।
सबसे पहले जो एंगल की पोजीशन रहेगी वो स्ट्रेट रहेगी, आंखों को बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे ऐसे बिल्कुल मैं स्ट्रेट ऐसे हूँ और ऐसे मेरी आंखों से एंगल बन रहा है। अब कोई मेरे को ऊपर देखना है तो यूँ उठा लूँगा मैं, एंगल बन गया यहाँ से और यहाँ के बीच में ऐसे, समझ रहे हो ना। कोई कहीं यहीं से नीचे देखो, कुर्सी को नीचे देख लिया, अब एंगल मेरा इसके बीच में बन गया। समझे कि नहीं समझे? तो सबसे पहले स्ट्रेट देखेंगे हम, तो यहाँ भी सबसे पहले स्ट्रेट ही था ऐसे। फिर क्या ऊपर देखो, गर्दन उठाई 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 यहाँ पे आगे ऊपर सीधा दिख गया, तो ये एंगल कितना बन गया 30। तो ऊपर भी तो सबसे पहले कितने डिग्री पे देखेगा आदमी, 90 पे। कितने पे? पहले मेरे ऐसे एंगल स्ट्रेट थी, फिर किसी ने कहा कि चेयर का नीचे वाला व्हील देखो, तो मैं नीचे वाला व्हील देखूंगा तो बिल्कुल पहले तो यहाँ पर नज़र मेरी ऐसे है, फिर नज़र मैं नीचे करी ऐसे, तो इसके बीच का जो गैप है, ये वाला जो गैप है, ये यही तो एंगल है। तो मैंने यहाँ था मैं पहले, और किसी ने कहा कि ऊपर खड़े हैं टावर के नीचे, कार को देखो, कार को देखने के लिए मेरा गर्दन यहाँ तक करनी पड़ेगी, यहाँ तक करनी पड़ेगी ना। तो ये जो एंगल बना ना, ये एंगल यहाँ पे बना है, समझ रहे होगे? ये एंगल यहाँ पे कैसे बना समझ में आया होगा भाई। यहाँ पे थे हम, और इसको देखने के लिए यहाँ से इतनी ही गर्दन नीचे करनी पड़ी, तो यही एंगल बनेगा। यहाँ तो हम गए ही नहीं। इसको बोलते हैं डिप्रेशन एंगल। क्या बोलेंगे? डिप्रेशन एंगल। इसको यहाँ ज्वाइन करो, क्योंकि हमें पता है कि पोल स्ट्रेट रहेगा, तो यहाँ भी एंगल कितने डिग्री होगा, 90 होगा। और यहाँ मैंने आपको पहले ही बताया कि सबसे पहले 90 डिग्री पर देखेगा। हालांकि 90 बना के दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए आपको। तो 90 पे देखेगा। क्या इन दोनों, ये वाला और ये वाला, क्या इस एंगल का और इस एंगल का सम 180 नहीं हो गया? हो गया। अब दो लाइनें हैं ऐसे, एक लाइन ट्रांसवर्सल है, इंटीरियर एंगलों का सम कितना आ गया? कौन से एंगल हो गए हैं? एडजेसेंट एंगल। कौन से हो गए? या को इंटीरियर एंगल, या फिर इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, एक ही साइड के। यदि इंटीरियर एंगल होगा सम 180 है, तो इस लाइन को और इस लाइन को पैरेलल बनना पड़ेगा। यहाँ भी तो इसका और इसका सम 180 है, तो इस लाइन को और इसको क्या बनना पड़ेगा? पैरेलल। क्या बनना पड़ेगा? पैरेलल। यदि ये वाला एंगल 30 डिग्री है, तो मैं यहाँ पे ला सकता हूँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो जेड नहीं बन रहा हो तो समझ में आ गई बात। हालांकि इस तरफ बताया है, लिखने की जरूरत नहीं है, इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे, दिस इक्वल टू दिस अल्टरनेट इंटीरियर, और सवाल फिर नीचे के हिसाब से हो जाएगा जैसे यहाँ पे हुआ था। एंगल समझ में आए? पक्का? इसमें आपके 3 ही एंगल आएंगे, 3 एंगलों की वैल्यू याद होनी चाहिए, 30, 45, 60 बस। और जीरो का नहीं, जीरो कैसे आएगा? अब आप यहाँ पर है, आपको कहे आप टावर के टॉप को देखो 0 डिग्री के एंगल पर। 0 एंगल कब तक है? जब तक आप यहीं पे है। यदि आपने थोड़ी सी भी गर्दन उठाई, एंगल बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन एंगल बनाना तो नहीं, एंगल 0 डिग्री कह रहा है, तो 0 डिग्री तो ऐसे रहेगी, लाइन पर सीधी रहेगी। तो 0 डिग्री में तो हम टावर को नहीं देख सकते, और 0 डिग्री एंगल पे ट्रायंगल बनेगी ही नहीं। ट्रायंगल तो बनानी ज़रूरी है, इसलिए 0 डिग्री का एंगल किसी भी क्वेश्चन में यूज नहीं होगा। फिर आगे 90 का क्यों नहीं यूज होगा? अब उसने कहा कि यहाँ से एक आदमी ने गर्दन उठाई और 90 डिग्री एंगल पर देखा, 90 तो स्ट्रेट हो गया, ऐसे होगा नहीं हो गया? तो इस वाले एंगल का इस वाले एंगल का सम 180 आ गया। तो ट्रायंगल कैसे बनाएंगे हम? अगर कोई आदमी ऐसे स्ट्रेट देखेगा 90 डिग्री पर, टावर से तो बहुत दूर चला गया, वो एंगल बनेगा ही नहीं। मतलब एंगल तो बनेगा, ट्रायंगल नहीं बनेगी, और ट्रायंगल नहीं बनेगी तो फिर क्वेश्चन सोल्यूशन कैसे होगा? ट्रायंगल बी मस्ट। तो इसलिए 90 डिग्री और 0 डिग्री के एंगल कभी नहीं आएंगे। समझ में आ गया? अब क्वेश्चन कैसे आएंगे? हमने 8.2 में ही किया था। सिंपली करेंगे पहले इसको हम। ए बी ग्राउंड है और बी सी एक टावर है, और यहाँ पे कितने डिग्री एंगल बना हुआ है? 30। वो कह दे जो ये पॉइंट है टावर के फुट से कितना डिस्टेंस है? 10 मीटर का डिस्टेंस है।
तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर की हाइट बताओ। एंगल नीचे बना है कि ऊपर बना है? नीचे। तो बेस ये बन गया ना, पहले चैप्टर में पहुंचो, बेस बन गया। और पहले चैप्टर में हमें क्या क्या निकालना अपने को? BC। क्या दे रखा है आपको? AB। और यूं भी लिख सकते हो इसको आप, AB दे रखा है और क्या निकालना है? निकालने वाली साइड ऊपर भी ले सकते हो, नीचे भी ले सकते हो, दोनों ही सिचुएशन में सही है। आपको जहाँ सही लगे उसे के हिसाब से दे दो। मधु कहाँ पे ध्यान? यहाँ तो है ही नहीं। समझ में आ गई बात? तो चलिए मैंने ये ले लिया BC बाय AB। BC क्या है भाई? परपेंडिकुलर। और AB क्या है भाई? BC तो मेरे को निकालना है। AB कितना है? 10 है। परपेंडिकुलर बाय बेस क्या बन गया? टेंजेंट में कितना डिग्री? टेंजेंट A लिखेंगे, इसके हिसाब से A की वैल्यू लिख दी हमने, BC ओवर 10। और टेंजेंट में 30 की वैल्यू पता होगा आपको, 1√3 है। जैसे ही क्रॉस इनटू करेंगे यह आ जाएगा 10 बाय में √3। समझ में आई? ऐसे वैल्यू फाइंड करनी है हमने। तो जो बातें बताई मैंने समझ में आया। और एग्जाम के अंदर मोस्टली क्वेश्चन आते हैं भाई टेंजेंट थीटा और देखिए टेंजेंट और कोट में आएंगे। मोस्टली 98% लग क्वेश्चन टेन और कोट में आते हैं एग्जाम में। साइन में, कोसिकेंट में, सीकेंट में बहुत कम आते हैं। हम एक्सरसाइज भी करेंगे ना अभी तो आपको पता लग जाएगा। एक्सरसाइज में 4-5 क्वेश्चन तो है, कोई साइन में, कोई कोसिकेंट में, बाकी बचे हुए क्वेश्चन सभी के सभी टेन और कोट में है। तो टेन और कोट की वैल्यू तो आपको याद ही होनी चाहिए इसमें। अगर हम 10 की वैल्यू देखें थीटा में, यानी कि पहले किस में 30, 45, 60, 10, 30 का वैल्यू अभी रखा हमने, 45 का वैल्यू और 1/√3 √3 फिर हाँ सॉरी √3। तो इसका रेसिप्रोकल कर लो, क्या हो गया? ये क्या हो गया? और ये क्या हो गया? तो ये वैल्यू आ गई अपने पे, नहीं आ गई। अगर आप 10 का वैल्यू कर लेते हैं तो कोट की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। और वैसे आप देखो 10, 30 का वैल्यू याद कर लो, सारे आ जाएंगे। 10, 30 का वैल्यू कितना है? तो 45 का तो 1 रहेगा दोनों में, 10 हो चाहे कोट। जो 10, 30 के वैल्यू उसको उल्टा कर दो, किसका है? 10, 60 का है। ठीक है, आगे बात समझ में। फिर इधर आ जाओ, 10, 30 का उल्टा कर दो, किसका बन गया? कोट। और 10, 60 का उल्टा कर दो, किसका बन गया? तो ये वैल्यू तो आपको लर्न करनी ही पड़ेगी। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में? चलो एग्जाम्पल करते हैं यहाँ। देखो भाई एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ध्यान से देखो। ए टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एक टावर ग्राउंड पर वर्टिकल खड़ा, फिगर भी दे रखा है इसका। तो एक टावर खड़ा हुआ है ग्राउंड पे, ए बी है एक टावर। वर्टिकल तो पता होगा, ऐसे हॉरिजॉन्टल ऐसे, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। और ये ग्राउंड पर एक पॉइंट है P, विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। जो ये पॉइंट P है ना, टावर के फुट से कितनी दूरी पर है? 15 मीटर। तो सारा का तो ध्यान ही नहीं है काम में, व्यस्त हो रहे उसके साथ बातें करने में। हाँ तुम दोनों। तो 15 मीटर का जो पॉइंट P है टावर के फुट से, अगर AB टावर है तो फुट तो A पे ही आवेंगे, क्या फुट ऊपर भी खींचेंगे इसके? ऐसे रहेंगे। तो इस पॉइंट से, पॉइंट P से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल कितने डिग्री है? तो एंगल नीचे बनेगा ऊपर है, एलिवेशन एंगल तो नीचे कितना डिग्री है?
फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब मैं इस क्वेश्चन में आपको पूरी डिटेल से बता रहा हूँ, अगर इस प्रकार क्वेश्चन है तो कैसे करना आपने, समझ गए। बाकी क्वेश्चन में एक दो चीज़ थोड़ी कम ज़्यादा बताई जा सके है, इसमें डिटेल से बता रहा हूँ सॉल्यूशन कैसे करना है। अब देखो हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर क्या है भाई, ए बी, ठीक है जी। और डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ए से जो पी का डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम, पी ए, कितना भाई 15 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, ठीक, ये भी फाइंड करना है। इन राइट एंगल पी ए बी के अंदर ए बी तो पता नहीं कितना है, ए पी 15 मीटर है और एंगल पी 60 है। तो हमें क्या निकालना है, क्या दे रखा है, पी ए या ए पी। तो ए बी क्या हो गया और पी ए क्या हो गया बेस। ए बी अपने को फाइंड करना है, पी ए 15 है और ये क्या बन गया 10 में कितना डिग्री 60, ए बी 15 √3 और क्रॉस इंटू करेंगे तो 15 √3 मीटर। आया समझ में। तो फिर आपको क्या लिखना है, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर जो कि ए बी थी कितना है 15 √3। इस प्रकार डिटेल से निकाल देंगे, कोई लंबी चौड़ी इसके अंदर स्टोरी नहीं बनानी अपने को, सिंपली सी सीधी सीधी कर लोगे ना। आगे चलो, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। एन इलेक्ट्रिशियन हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन ए पोल हाइट ऑफ 5 मीटर। अगर 5 मीटर हाइट का एक पोल अपने पास, फाइव मीटर की हाइट का एक पोल है, ठीक। और एक इलेक्ट्रिशियन इस पोल के ऊपर फॉल्ट आएगा यहाँ पे और ठीक करने के लिए जा रहा है। आगे देखो क्या कहा है, सी नीड टू रीच ए पॉइंट 1.5 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। क्योंकि पोल का जो टॉप है, टॉप तो ये है, इससे ठीक नीचे कितना 1.3 मीटर, 1.3 मीटर नीचे आना पड़ेगा उसको फॉल्ट को रिपेयर करने के लिए। तो मतलब यहाँ पे खड़ा होना पड़ेगा, उसको होना पड़ेगा। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लेडर दैट सी शुड यूज विच व्हेन इंक्लाइंड एट एंगल 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। यानी कि इसके साथ एक सीढ़ी लगाई, सीढ़ी ऐसे लगेगी, लगेगी नहीं लगेगी, और सीढ़ी हॉरिजॉन्टल के साथ, इसके साथ कितने डिग्री एंगल बना रही है 60 बना रही है, ए बी सी और डी। तो हमें बताना है कि सीढ़ी के लेडर है, जो सीढ़ी है उसकी लेंथ कितनी होगी, और हाउ फार द फुट ऑफ द पोल शुड बी प्लेस द फुट ऑफ द लेडर। और दूसरी चीज़ क्या पूछी है कि लेडर का फुट नीचे हो गया, टावर का फुट ये हो गया, तो जो लेडर है, लेडर टावर के फुट से कितनी दूरी पर रखी जाए। दो चीज़ें पूछनी है अपने को।
तो हाइट ऑफ पोल, जिसको हमने भी नाम दिया है, वो 5 मीटर है। अच्छा जी, तो इसमें स्टैंडिंग पॉइंट फॉर रिपेयर का स्टैंडिंग पॉइंट है वो क्या है, सी पॉइंट है ना, सी हो गया। और लेंथ लिखेंगे यहाँ पे हम, लेंथ ऑफ स्टैंडिंग पॉइंट सी, लेंथ ऑफ स्टैंडिंग पॉइंट सी फ्रॉम द बेस से क्या हो गया, ए सी। बेस पे पॉइंट सी है, इसकी लेंथ क्या है, ए सी। और कैसे निकलेगी ये, पूरे की हाइट क्या है पोल की, और कितना नीचे आना पड़ेगा इसको, तो कितना आ गया, 3.7 मीटर आ गया। यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 3.7। ठीक, आगे समझ में आता। तो हमें क्या क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ लेडर, क्या लेंथ ऑफ लेडर, डीसी फाइंड कर लो, और डिस्टेंस बिटवीन लेडर एंड पोल, लेडर और पोल के बीच का डिस्टेंस जो कि क्या है, AD है या डी, इसको फाइंड कर लो। और देर क्या इसने कि जो √3 है क्या है, लिख रखा ना, जहाँ भी √3 आए 1 डायमेंशनल 7.3 रख दो वहाँ पे। चलिए, इन ट्रायंगल है ADC में एंगल A = 90, एंगल D = 60, AC = 3.7। और फाइंड क्या करेंगे इसमें हम, DC को निकाल लेते हैं, DC। तो DC आप फाइंड कर रहे हैं, AC आपको दे रखा है, तो DC देखो, DC क्या है, और AC क्या है, परपेंडिकुलर। DC आप फाइंड करेंगे, और AC का वैल्यू क्या हो गया, AC दे रखा है ना 3.7, और H/P क्या हो गया, कोसिकेंट कितना डिग्री, तो कोसिकेंट में 60 का डिग्री कितना है, साइन में 60 कितना है, 2/√3। 2 कैसे आएगा, किसका वैल्यू, साइन 60 का वैल्यू √3/2 है, तो कोसिकेंट 60 का 2/√3। DC 3.7 2/√3 क्रॉस इंटू करेंगे, 3.7 × 2/√3, तो कितना हो गया यू, तो रख देंगे 7.4 हो गया ये तो, और इसका वैल्यू 1.73। अब डैश में रिमूव करेंगे तो इतना बन गया, ये बन गया ना, ठीक है, ऐसे दे रहा है ये, बिल्कुल सही है। तो इसको आप डिवाइड कर दो, 4.28 मीटर अप्रोक्स, 4.22 भी उसका है, 25 भी उसका है, 27 भी उसका, अप्रोक्स है। समझ में आ गया। तो DC आ गई कि नहीं आ गई। सेकंड पार्ट में हमारे को क्या निकालना है, कम इन गुड आफ्टरनून, AD निकालना है। और क्या दे रखा है अपने को, AC दे रखा है 3.7 दे रखा है ना ये, और बेस अपने को फाइंड करना है। और एंगल आपको दे दिया, एंगल D कितना दे दिया, 60,
तो आपको क्या फाइंड करना है, ए डी। क्या दे रखा आपको, ए सी। ए डी क्या है, बेस क्या है, और ए सी क्या है, परपेंडिकुलर। तो ये बेस है और ये परपेंडिकुलर। ए डी को आप फाइंड कर रहे हैं, ए सी का वैल्यू आपको पता है, और बेस बाय परपेंडिकुलर क्या बन गया, और कोट में 60। ए डी आपको फाइंड करना है 3.7, और कोट 60 का वैल्यू 1/√3 क्रॉस इंटू करेंगे ए डी 3.7 और √3। ए डी 3.7 1.7, इसके भी डेसिमल रिमूव करेंगे तो ये आ जाएगा। और जैसे ही आप ए डी को 1.73 से डिवाइड करेंगे तो आपको प्राप्त करेगा 2.14। क्या होगा, अप्रोक्स में आएगा। देखो यही चीज़ें पूछी होगी आपसे, यहाँ पूछी थी ना यही, तो सारी चीज़ें निकलेंगी। समझ में आया, पक्का, ओके। अगले एग्जाम्पल पे चलो। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो भाई। एग्जाम्पल 3, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर tall is 28.5 मीटर अवे फ्रॉम ए चिमनी। ए भी एक चिमनी है, ए भी एक चिमनी। एक आदमी इस चिमनी से दूर खड़ा है, कितना, 5 मीटर अवे फुट ऑफ द चिमनी, चिमनी के फुट से। कौन दूर खड़ा है, एक आदमी। 1.5 मीटर टाल बॉय, तो लड़के की हाइट भी दी इसने अब की बार, ये होगी लड़के की हाइट, हो गई, ठीक है। अब आगे देखो क्या कहता है, उसकी आई से कितना डिग्री एंगल बन रहा है, तो व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, चिमनी की हाइट क्या है। देखो अब मेरी बात ध्यान से देखो, ये है वो लड़का, बॉय। अब लड़का यहाँ पे खड़ा है, उसकी आंख से एंगल कहाँ है, लड़के की आंख कहाँ पे है, नीचे के ऊपर। तो लड़का एंगल बनाने से पहले कितने डिग्री पे देखेगा, 90 पे। तो करो इसको पूरा, हो गया। और फिर 90 से लड़के ने अपनी गर्दन ऊपर उठानी शुरू की, ऐसे ऐसे ऐसे, कितने डिग्री पे पहुंच गया, जैसे ही 45 का एंगल बना, ऐसे उसको टावर का टॉप दिखाई दिया 45 डिग्री। तो उधर टावर की हाइट क्या है, सी डी हाइट ऑफ बॉयज होगी, और ये हो गए बी सी डी ई। देखो भाई, हाइट ऑफ बॉय, बॉय की हाइट कितनी है, 5 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन बॉयज एंड चिमनी, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 28.5 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री। तो हाइट ऑफ चिमनी क्या है, ए बी, यही होगी, लेकिन किसके इक्वल रहेगी ये, ए ई प्लस बी ई। ए ई और बी ई को जोड़ दे, चिमनी की हाइट आएगी कि नहीं आएगी, आ जाएगी। अब देखो डी सी इक्वल टू ए ई 1.5 मीटर, जितना यहाँ पे है उतना ही यहाँ पे है, इसके इक्वल तो रहेगा ये, इसके बराबर फिर ऊपर गया तो ये आ गया। अब इन ट्रायंगल डी बी ए ई, डी बी ई, ए तो नीचे रह गया, डी बी ई, डी बी ई में हमारे पास क्या है, डी ई है, डी ई है, क्योंकि डी ई किसके इक्वल रहेगी,
सी एक है और सी ए कितना है 28.5। एंगल डी कितना है 45 और बी ई तो पता नहीं, तो अब बी ई को फाइंड करेंगे। तो एंगल डी ई बी में आप किसको फाइंड कर रहे हैं बी ई को, और क्या दे रखा आपको डी ई। कुछ समझ में आ रहा तो मैं बता रहा हूँ, ये वाला फाइंड करना है, ये गिवन है। तो अपने को क्या गिवन है डी ई। अब बी ई तो क्या बन गया और डी ई क्या बन गया बी ई आपने फाइंड करना है और डी ई अपने को दे रखा है। और परपेंडिकुलर बाय बेस क्या बन गया 10 में कितना डिग्री 45। बी ई 28.5 और 1 क्रॉस इनटू करेंगे। बी ई 28.5 मीटर। हाइट ऑफ चिमनी निकाली थी ना अपन ने, क्या ए ई बी ई। अब ए ई देखो आपने यहाँ निकाल लिया, क्या ए ई कितना है और बी ई यहाँ पर निकाला कितना है, तो कितना हो गया ये चिमनी की हाइट कितनी होगी 30 मीटर। सारे क्वेश्चन ऐसे ही निकलने हैं, ठीक है ना। किसी में ये पूछ लिया, किसी में ये पूछ लिया, किसी में ये पूछ लिया, ऐसे ही पूछेगा। आसान है, मुश्किल नहीं है। धीरे धीरे करोगे, समझ के करोगे तो सारे अच्छे से आएंगे। नमस्ते भाई। और एक बार में ही पीयूष की तरह सारे मुंह में डालने की कोशिश करोगे तो मुंह फट जाएगा, ना सम आएंगे। ठीक है, कल करेंगे बाकी।